नहीं, खजूर के पत्तों के झोपड़े बने थे अलग अलग, उसी में बीवियां रहती थी। हमारी माँ बहनों को जरा नसीहत होना चाहिए कि आज अल्लाह ताला ने इनको कैसे कैसे कमरे दे दिए, एसी है, पंखा है, कूलर है, और नबी करीम की बीवियां जिनका दर्जा पूरी दुनिया की औरतों पर भारी है, वो झोपड़ों में रह के जिंदगी गुजार के चली गई अल्लाह की फर्मा बरदारी करके। और इतना दर्जा उनका बुलंद कि कुरान की आयत उनके बारे में नाजिल हो गई, या निसा अन्नबी, ऐ नबी की बीवियों, लस्तुन्ना का हदिम मिनन निसा, हरगिज हरगिज तुम्हारी तरह दुनिया की कोई औरत नहीं हो सकती। हजरत आयशा के हुजरे में सरकार थे। आयशा कहती हैं कि मेरे रान पे हुजूर सर रख के लेटे थे, बीमारी थी, आखिरी वक्त था, तो हुजूर के सामने तसले में पानी रखा था, हुजूर तसले में ऐसे हाथ डालते थे और दो चीजों की वसीयत करते थे। वो दो चीजें आप सुन लो कि हुजूर हमसे कह के क्या गए। हुजूर ने आखिरी वक्त फरमाया था, सलातु अमा मलकत ऐमानुकुम, ऐ मेरे उम्मतियों, मैं तुमसे रुखसत हो रहा हूँ, लेकिन दो चीजों का ख्याल रखना, अस्सलातु, नमाज का ख्याल रखना, वमा मलकत ऐमानुकुम, और अपने मातहतों का ख्याल रखना। नमाज न छूटने पाए और अपने से मातहत पर जुल्म न होने पाए। मातहत में बीवी है, बच्चे हैं, नौकर हैं, मजदूर हैं, जानवर हैं, सब मातहत। इसलिए दो चीजों के बारे में मेरे नबी ने फरमाया, नमाज का ख्याल रखना, नमाज न छूटने पाए। और आज हम उनके उम्मती होकर के हम नमाज की तरफ ध्यान नहीं देते। ऐ लोगों, नमाजों की पाबंदी करो। नमाज सहाबा को बहुत पसंद थी, अल्लाह के रसूल को बहुत पसंद थी, किसी हालत में सहाबा ने नमाज नहीं छोड़ा। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी देखो कि उनके रान पे हुजूर सर रख के लेटे थे सहाबा में, और हजरत अली ने असर नहीं पड़ी, सूरज डूबने लगा, तो हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे, अवसर चली गई। जब रोए, सरकार के चेहरे पे आंसू पड़े, सरकार ने आंखें खोली, फरमाया, अली रो रहे हो? कहा, अल्लाह के रसूल मेरी असर चली गई इसलिए रो रहा हूँ। हुजूर ने उंगली का इशारा फरमाया तो डूबा हुआ सूरज वापस आया। हजरत अली ने असर की नमाज पढ़ी। अब देखो, हजरत अली की जिंदगी में एक नमाज छुटी थी, वो भी मोहब्बत रसूल में, तो हजरत अली रोए थे। और आज हम उनके मानने वाले आली आली कहते हैं हमारी नमाजें पांचों छूट रही हैं और हमें एहसास तक नहीं है। ऐ लोगों, अगर आशिक रसूल हो तो नमाज पढ़ो, आशिक अली हो तो नमाज पढ़ो। हजरत अमीर माविया को देखो, एक फजर छुटी थी, एक दिन फजर छुटी थी जिंदगी में, तो हजरत अमीर माविया पूरा दिन रोते रहे। दूसरे दिन शैतान आया और हजरत मेरे माविया को दूसरी रात में जगाया, का उठो उठो, सुबह का वक्त हो चुका, जाओ नमाज पढ़ो। हजरत मेरे माविया बहुत खुश हुए, फौरन उसका हाथ पकड़ा, कहा, भाई आपका बड़ा एहसान मान रहा हूँ, आप अपना नाम बता दो, मैं आपको इसका बदला चुकाऊंगा। कहा, नाम न पूछो, जल्दी जाओ। कहा, नहीं, नाम तो बताना पड़ेगा। तो उसने कहा, मैं तो शैतान हूँ। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, शैतान का काम तो नमाज से रोकना है, तो तुम तो जगा रहे हो। कहा, कल मैंने ही तुमको नमाज से रोका था, तुम्हारे हाथ पैर दबाता रहा, तुमको सुलाता रहा, तुम्हारी फजर 4 रकात चली गई, तो तुम दिन भर इतना रोए कि आसमानों के करीब में गया तो मैंने सुना कि अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है, फरिश्तों, मेरा बंदा मेरे माविया नमाज फजर के छूटने पे शर्मिंदा है, रो रहा है, तुम सब गवाह हो जाओ, मैं मेरे माविया को 500 रकातों का सवाब अता फरमाता हूँ। जब मैंने सुना तो मुझे तकलीफ हुई कि 4 छुड़ावा रहा है, 500 पाए, तो इसीलिए आज आके जल्दी जगा दिया हूँ कि जाओ पढ़ो, तो चारे पढ़ो ताकि चारे के सवाब मिले, 500 का सवाब क्यों मिले। शैतान इंसान का दुश्मन है। तो हजरत मेरे माविया की एक फजर छुटी थी तो पूरा दिन रोए थे, और आज हम सब छोड़ रहे हैं और हमारे एहसास तक नहीं। ऐ लोगों, नमाज पढ़ो, बगैर नमाज के हम खुदा को राजी नहीं कर सकते।
सच बोलो, चाहे सच बोलने में आपका जाहिर में नुकसान हो लेकिन हकीकत में आपका फायदा होगा। साहबे किराम ने कैसी सच्ची बोली बोली। हुजूर के ज़माने में एक मुसैलिमा बिन किज़्ज़ाब तैयार हुआ था जिसने अपने नबूवत का दावा किया। हुजूर ने फरमाया कोई नबी नहीं हो सकता, मैं खातमुन नबीयीन हूँ। तो मुसैलिमा ने कहा था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तुम सुलह कर लें। कैसे कि आधे अरब के नबी तुम बन जाओ और आधे अरब का नबी मैं बन जाऊं। हुजूर ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी है ही नहीं। तो कहा तो इसमें सुलह कर लो कि एक साल तुम नबी रहो, एक साल हम नबी रहे। हुजूर ने फरमाया हाय हो ही नहीं सकता, अल्लाह ने मुझे खातमुन नबीयीन बना के भेजा है। बड़ा जालिम था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी कई लोग बैठे थे, मुसैलिमा बिन किज़्ज़ाब को इस्लाम की दावत लिखी और दावतनामा दिया। कहा कौन है जो मुसैलिमा को ये इस्लामी दावत पेश करेगा। तो एक सहाबी थे, खजूर खा रहे थे। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह वो दावत में लेके जाऊंगा। खजूर खाना छोड़ दिया और नबी करीम के हाथों से दावत इस्लाम लिया और मुसैलिमा के दरबार में गए और खड़े होकर सुनाया कि मेरे नबी आखिरी नबी है, मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं हो सकता। तो मुसैलिमा ने कहा कि इसका एक हाथ काट लो। तो सहाबी का एक हाथ काटा गया। फिर कहा आप क्या कहते हो? कहा वही कहता हूँ कि नबी तो मेरे नबी हैं, मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं हो सकता, तुम झूठे हो। तो कहा इसका एक पैर काटो। पैर काटा गया। फिर कहा आप क्या कहते हो? कहा वही बोलिए कि मेरे नबी आखिरी नबी हैं, तुम झूठे हो। तो फिर दूसरा हाथ काटा गया। फिर पूछा गया, फिर वही बयान दिया। तो जो बाकी बचा था पैर वो काटा गया। फिर कहा आप क्या कहते हो? कहा बोली तो वही है कि नबी तो मेरे नबी ही हैं, तुम झूठे हो, मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं हो सकता। तो फिर उनका सर कलम कर दिया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा में थे, आंखों में आंसू आए और फरमाते हैं मेरा सहाबी आज मुझ पर उसने अपनी जान निछावर कर दी। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सच बोली लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जान तो दे दिया लेकिन झूठ को अपनी जबान पे लाना गवारा न किया। इसलिए बोलियां भी सच बोलो और दूसरों के साथ रहम दिली करो, इसलिए कि बेरहमी खुदा को पसंद नहीं है। हुजूर फरमाते मल्लम यरहम सगीरना, जो अपने से छोटे पे रहम न करे, वलम युक़िर कबीरना, और जो अपने से बड़े की इज्जत न करे, फलैसा मिन्ना, तो उसका ताल्लुक हमसे नहीं है। इसलिए आप हजरात आपस में भाईचारगी कायम करो। हजरत अबू हुरैरा की एक हदीस है, अन अबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ला तहस्ससो, किसी के अंदर किसी को ऐब लगाओ ना, वला तजस्ससो, और किसी के अंदर ऐब तलाश न करो, वला तहासुदो, और दूसरे को देख के जलो ना, वला तबागुदो, और दूसरे से दिल में बुग़्ज़ न रखो, वकूनु इबादल्लाहि इख्वाना, और अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई बन जाओ, भाई भाई बन के रहो, किसी का हक न मारो, किसी को तकलीफ न दो। इसीलिए हुजूर से पूछा गया था अय्युल मुस्लिम खैरुन, अल्लाह के रसूल कौन मुसलमान सबसे अच्छा है? तो हुजूर ने क्या फरमाया था? अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वही बेहतर है जिसकी जबान और जिसकी हाथ से दूसरे लोग महफूज रहे, जो अपनी जबान से किसी को तकलीफ न दे, अपने हाथ से किसी को तकलीफ न दे, वही मुसलमान सबसे बेहतर है। फिर हुजूर से पूछा गया था अय्युल मरअति खैरुन, अल्लाह के रसूल औरत कौन बेहतर है, सबसे अच्छी औरत कौन है? तो हुजूर ने उसके बारे में भी फरमाया था इदा नज़र इलैहा फसर्रतहु, सबसे अच्छी औरत वो है कि जब उसका मर्द बाहर से आए उसको देखे तो खुश हो जाए।
और दूसरी निशानी बताई थी वहीदा हमारा फातातु, और दूसरी निशानी है कि उसका मर्द जब उसको किसी काम का हुक्म दे तो फौरन वो बीवी फरमा बरदारी कर ले। और तीसरे नंबर पर फरमाया था वहीदा ग़ाबा अन्हा, और जब उसका शौहर दिल्ली बम्बई बाहर चला जाए, सफर में चला जाए, फ़अहसन फ़रजहा, तो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, यानी अपने आप को ज़िना से बचा ले। तो जिस औरत के अंदर ये तीन चीजें हो वो औरत नबी फरमाते हैं सब औरतों से अफजल है। इसलिए हमारी माँ बहन अगर मेरी बात सुनती हो तो इसको ध्यान दे। एक हदीस में हुजूर फरमाते हैं अलमरअतु इज़ा सल्लत खमसा, जिस औरत ने 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, वसामत शहरहा, और रमजान का रोजा रख लिया, व अताअत बालहा, और अपने शौहर की फर्मा बरदारी की, व अहसनत फरजहा, और अपने आप को ज़िना से बचा लिया, फलतदखुल मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति शात, तो औरत जन्नत में जिस दरवाजा से चाहेगी दाखिल हो जाएगी। लिहाजा ये अच्छे काम करो, अल्लाह ताला हमको अमाल खैर की तौफीक अता फरमाए। लेकिन आज अफसोस है, हमने देखा कहीं कहीं कि जब आम लोगों की दावत होती है, जलसा होता है, तो कहीं कहीं जलसे के बाद खाना खिलाते हैं, तो एक आदमी भी उठ के नहीं जाते जलसे, काहे खाना मिली बाद में। आज मुसलमान खाने में इतना आगे, अफसोस है। जलसों में हमारी तबीयत नहीं लगती, अल्लाह और उसके रसूल की बोली सुनने में हमारा दिल नहीं लगता, खाने में हम आगे हैं। बताते अगले जमाने में 3 आदमी घर से निकले 3 धर्म के, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, 3 लोग निकले रोटी ले लेके, रास्ते में रोटी खत्म हो गए, भूखे हुए, तो कहीं सवाल किया तो किसी को रहम आया तो एक प्याली खीर दे दिया, और खाए वाले 3 ठोरे, तो प्याली दे के बीच में तीनों बैठे, कहीं यार भूख सबका लगी है और तीनों मिला खावा जाए तो भला कोई की ना हो, तो कम से कम एक आदमी खाए ले तो कोई भला तो हो जाए। तो कहीं हाँ बात तो सही, लेकिन खाए को भूख सबका लगी है, तो कहीं तू खीर रख दो और सो जाओ, और फिर जब सुबह उठना अपने अपना ख्वाब बयान करना, जिसका ख्वाब अच्छा वो खीर खा लेगा। तो खीर रख दी तो तीनों सोई गए, तीनों लेटे, तो ईसाई और यहूदी का तो जल्दी नींद आई, सोचिन जल्दी जल्दी सोईबे, ख्वाब देखबे, सुबह उठबे ख्वाब बयान करबे, खीर खेबे, और मुसलमान का बगैर खाए कहाँ नींद भैया। वो दोनों लोटे लेटे और जैसे नींद आई, आँख नाक बजेला, खो खो करेला, वह मुसलमान जाने इसके अब तो नींद गहरी है, बउठा खीर उठे और खाए के पानी पी, फिर आराम से लेटा। जब सुबह हुई तो दोनों जल्दी बेदार हुए, उसके बाद इसको बेदार किया, कहा उठो ख्वाब बयान किया जाए, खीर खाई जाए। मुसलमान ने कहा बताओ क्या देखा तुम लोगों ने। तो एक ने कहा, यहूदी ने कहा ईसाई ने, कि देखो लोग जमीन का ख्वाब देखते, आज रात मैंने आसमानी ख्वाब देखा। कहा क्या? कहा मेरे पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आया और मुझे उठाया और जमीन की सैर कराते कराते आसमानों पे ले गए, दूसरे पे तीसरे पे चौथे तक ले गए, फिर लाके छोड़ गए। आज मैंने आसमानी ख्वाब देखा है, इसलिए वो खीर मैं खाऊंगा। यहूदी बोलता है, कहता सुनो, अगर तुम्हारे नबी ईसा आए थे तो हमारे नबी मूसा अलैहिस्सलाम भी आए थे, और वो मुझे भी लेके गए छठे आसमान तक, 2 मंजिल तुमसे ऊंचे ले गए थे, इसलिए मेरा ख्वाब तुमसे ऊंचा है, वो खीर मैं खाऊंगा। मुसलमान चुप। तो दोनों कहे तुम हो बताओ तुम क्या देखे हो। तो मुसलमान ने कहा मैं क्या बताऊं, मैं जैसे सोया वैसे मेरे पैगंबर भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, और उन्होंने कहा उठ, तुझे सुबह रोजा रखना है, सेहरी नहीं खाएगा, उठ जल्दी सेहरी खा, तुझे रोजा रखना। तो मैंने सेहरी खाया, रोजा रख लिया। तो दोनों चौंके, कहीं का खाए, कहीं खीर के अलावा और कुछ रहा है, और का खा लेता, कहीं कत्ता खाए, कहीं उमा राहबे कत्ती रहे। तो दोनों कहते यार तुम बड़े बेवफा निकले, कम से कम खा रहे थे तो हम लोगों को जगा लेते। कहा बहुत चिल्लाया, लेकिन ये चौथे आसमान पर रहे, तुम छठे आसमान पर रहो, कत्ता चिल्ले। सुबह हो जाती, मैंने सेहरी की और रोजे की नीयत कर ली। तो आज मुसलमान खाने की दावत में पहुंच जाता, दीन के नाम पर इंसान को आज औंघाई आती है। ऐ दीनी भाइयों, आप हजरात से गुजारिश है कि 4 दिन की जिंदगी में पाको साफ रह लो,
पाक रहा करो। हदीस में तुहुर निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान। पाकी में मौत आएगी तो आपके दर्जात बुलंद हो जाएंगे। पाक रहा करो।